Hello everyone. So now we are going to start with illustration number 9. Okay. So illustration number 9 में let us read the question. What does the question says? Rashi Limited issued at par 1 lakh equity shares. आपके number of shares कितने हैं? 1 lakh. ठीक है. Of 10 each. अब ये जो question है ना, ये थोड़ा सा है आपका टफ नहीं है, मतलब इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. तो अब आप इसकी ना यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग बनाएं. वर्किंग नोट्स जो हैं मेरे साथ साथ आप बनाएंगे इसके. ठीक है. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं आपके? 1 लाख. ठीक है. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है आपकी 10 रुपये, जिसमें से एप्लीकेशन पे आपको मिल रहे हैं 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल. ठीक है. तो एप्लीकेशन पे आपको मिल रहे हैं 2.5, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस. ठीक है. यही है हमारा 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल का हम कैसे निकालेंगे बच्चे? फेस वैल्यू है 10 रुपये. 10 में से 2.5 एप्लीकेशन पे आ गए, 3 अलॉटमेंट पे आ गए और 2 आपके फर्स्ट कॉल पे आ गए, तो बच्चे 2.5. ठीक है. आपको फाइनल कॉल पे मिलेंगे. ओके. नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब. मतलब जितने आपने 1 लाख इशू किए थे उतने के उतने ही लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिए. अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है. मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुली रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ. ठीक है. अब सबसे पहले हम केस लेते हैं मिस्टर नायर का. मिस्टर नायर ने क्या किया है? एप्लीकेशन पे 2.5 दिए, अलॉटमेंट पे 3 दिए, फर्स्ट कॉल के 2 दिए, प्लस जब उसने फर्स्ट कॉल दी ना, उसने कहा जो फाइनल कॉल के 2.5 रुपीज़ हैं वो भी मुझसे अभी ही ले लो. ठीक है. वो भी मुझसे अभी ही ले लो. मतलब उसने फर्स्ट कॉल पे ही बचा हुआ सारा पैसा दे दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल पे 2 + 2.5 यानी कि 4.5 रुपीज़ उसने इकट्ठे ही दे दिए. ठीक है. मिस्टर नायर ने, एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे. मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ. फर्स्ट कॉल पे ही उसने सारा जो रिमेनिंग अमाउंट था वो भी दे दिया. ठीक है. नेक्स्ट, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल was fully paid except the shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on call in arrears. मतलब समझे इसका? एक आपका शेयर होल्डर है एंड द नेम इज़ नॉट गिवन ऑफ दैट शेयर होल्डर, जो भी आपका शेयर होल्डर है. ठीक है. आपकी जो फाइनल कॉल थी उसको सारे शेयर होल्डर्स ने पूरा किया एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने ये वाली अमाउंट आपको नहीं दी. ठीक है बच्चे. सो दिस इज़ द केस. जो मिस्टर नायर है उसने 2 + 2.5 अमाउंट रिमेनिंग आपको फर्स्ट कॉल पे इकट्ठे दे दी, और एक शेयर होल्डर है जिसने फाइनल कॉल जो है वो नहीं पे की और उसके पास 1,000 शेयर्स थे. ठीक है. प्लस यहाँ पर आपका एक पॉइंट है इंटरेस्ट को लेके. इंटरेस्ट कौन से? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स. अब इसका मतलब क्या है? आपने दोनों वर्ड्स को यहाँ पर समझना है. एक था कॉल इन एरियर. कॉल इन एरियर मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुकी हूँ. कॉल इन एरियर में क्या है? जैसे कि ये वाला शेयर होल्डर, इसने 1,000 शेयर्स थे और इसने फाइनल कॉल बुलाने पर भी नहीं दी, तो ये आपका जाएगा कॉल इन एरियर में. शेयर होल्डर जाएगा कॉल इन एरियर में. प्लस अब जब भी वो अब ये कॉल देगा तो उस पर कंपनी कहेगी आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. अब 2.5 नहीं, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो भी उनका रेट होगा स्पेसिफाइड, वो इंटरेस्ट अमाउंट ऐड ऑन करके आपको पैसा देना है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आता है कॉल इन एडवांस. कॉल इन एडवांस क्या है? मिस्टर नायर ने रिमेनिंग अमाउंट भी आपको पहले ही दे दी, पहली कॉल बुलाने पर फाइनल कॉल की भी अमाउंट दे दी, तो दिस इज़ अ केस ऑफ कॉल इन एडवांस. तो कंपनी कहती है अगर आपने ऐसा किया है तो हम आपको इस चीज़ पे इंटरेस्ट देंगे. उस पे कंपनी ने लिया, इस पे हम इंटरेस्ट देंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस. ठीक है बच्चे. अब ध्यान से हम इसकी एंट्री सॉल्व करते हैं. इट्स वेरी सिंपल.
सिंपल एंट्रीज हमारा वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हमने पैसा रिसीव किया ऑन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रिसीव किया? 1 लाख आपके शेयर्स थे, 1 लाख वर शेयर्स एंड 2.5 वॉज द अमाउंट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू 2.5 इज़ योर 2,50,000। 2,50,000। नाउ शेयर एप्लीकेशन को हम करेंगे ड्यू। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट इज ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे आपको 1 लाख शेयर्स के हिसाब से 3 रुपये रिसीव हुए, तो इसकी एंट्री आप पहले ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख के हिसाब से 3 रुपये यानी कि 3 lakhs। ठीक है, और अलॉटमेंट पे आपको सारा पैसा जो आपने मंगवाया वो आपको रिसीव भी हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 lakhs। ठीक है, तो ये एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल थी आपकी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को लेके। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे आपको 2 रुपये जो हैं वो रिसीव होने हैं। सिर्फ मिस्टर नायर ने आपको रिमेनिंग भी दे दिए हैं। मिस्टर नायर के शेयर्स कितने हैं? मिस्टर नायर के आपके पास शेयर्स आपको कितने दिए हुए हैं? मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स। ठीक है, तो मिस्टर नायर जो हैं वो कितने शेयर्स के मालिक हैं? 10,000 शेयर्स के मालिक हैं। तो पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे अपनी सिंपल। दिस इज योर 5th एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको ड्यू कितनी है? ड्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे 1 लाख शेयर्स हैं और 1 लाख शेयर्स पे हमने यहाँ पर ड्यू मतलब कितनी आपको चाहिए? 2 रुपये। फर्स्ट कॉल पे आपको कितनी चाहिए? सॉरी 2 रुपये। तो 2 लाख आपकी ड्यू हैं ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब हमने रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल तो आपकी 2 लाख की ही है। ठीक है, लेकिन मिस्टर नायर ने आपको रिमेनिंग कॉल भी दे दी है। ठीक है, जो कि क्या है? उन्होंने दी कॉल इन एडवांस दी है। कॉल इन एडवांस दिए हैं। कितने दिए हैं? 10,000 शेयर्स के हिसाब से 2.5 रुपीज़, दैट इज़ योर 25,000। तो आपकी ये टोटल अमाउंट जो आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुई है वो ये है। इसको हम यहाँ पे करके भी देख लेंगे। 10,000 इंटू 2.5 इज़ योर 25,000 जो मिस्टर नायर ने आपको कॉल इन एडवांस दिए हैं। फर्स्ट कॉल पे आपको सब ने इतना पैसा दिया है, तो टोटल फर्स्ट कॉल पे कॉल इन एडवांस में लाते हुए आपको 2,25,000 रिसीव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इज़ आर ऑफ फाइनल कॉल। अब हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 1 लाख के हिसाब से रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? 2.5 जो आपकी ड्यू में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी। उसमें ड्यू एंट्री में आप कुछ नहीं ऐसा रिकॉर्ड करोगे कि आपको कुछ एडवांस रिसीव हो रहा है या आपका कुछ एरियर में है। आपने सिर्फ जो है यहाँ पर अपनी ड्यू की एंट्री कितनी अमाउंट ड्यू है वो शो करना है। कॉल इन एरियर और जो आपका एडवांस है वो आपकी रिसीविंग की टाइम के टाइम पे आप शो करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2,50,000 रुपया जो आपका फाइनल कॉल पे ड्यू है। अब यहाँ पर आपको रिसीव कैसे हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट। ये ध्यान से आप एक बार इस एंट्री को देखना। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल आपकी कितनी की है? 2,50,000, जिसमें से आपका एक शेयर होल्डर मिस्टर नायर ने 25,000 रुपये आपको फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो वो आपको इस बार रिसीव नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉल इन एडवांस में आप पहले रिसीव कर चुके हो। तो इस बार बैंक में जो आपके पास एंट्री आएगी वो थोड़ी कम अमाउंट से आएगी। कॉल इन एडवांस अब इतना आपके पास ड्यू था, जिसमें से
इतना आपको एडवांस मिल गया है फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। और कितना आपका एरियर में है, कितना आपका एरियर में है, आपका एरियर में है 1000 शेयर होल्डर्स एक शेयर होल्डर के पास थे जिसने ये फाइनल कॉल नहीं दी है। तो 2.5 के हिसाब से 2500 आपका कॉल इन एरियर में है। तो कितना रिसीव हुआ, ध्यान से देखना, इतना ड्यू था आपका फाइनल कॉल पे, इतना आपको एडवांस में दे दिया मिस्टर नायर ने, और एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो आपको 222,500 जो है फाइनल कॉल पे रिसीव हुआ, ठीक है। 222,500 जो है फाइनल कॉल पे रिसीव हुआ। यहाँ तक मैं चाहती हूँ एक बार रिवीजन करा दूँ आपको, देन हम आएंगे अपने पॉइंट इंटरेस्ट पे, ठीक है। कुछ नहीं था, शेयर एप्लीकेशन पे नॉर्मल पैसा लिया जितना आपका 1 लाख शेयर के हिसाब से बनता था एप्लीकेशन पे, फिर ड्यू कर दिया। उसके बाद आपने अलॉटमेंट पे पहले ड्यू किया और फिर रिसीव कर लिया। फर्स्ट कॉल पे भी आपने ड्यू के टाइम पे नॉर्मल एंट्री रखनी है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर नायर ने एडवांस मनी आपको दी, तो बैंक अकाउंट में आपकी ये अमाउंट प्लस होके आएगी। फिर फाइनल कॉल पे ड्यू एंट्री आपकी नॉर्मल लेगी, जितना पैसा ड्यू था। अब इस ड्यू में से इतना आपको एडवांस में मिल गया और इतना जो है आपका एरियर बन गया, तो बचा हुआ आपने रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से समझना इंटरेस्ट वाला पॉइंट, इंटरेस्ट, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट पॉइंट। यहाँ पर 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक है आपका वर्ड कॉल इन एरियर, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, और एक है कॉल इन एडवांस, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो ये हम यहाँ पर एक टेबल जो दिया हुआ है हम इस चीज़ को रेफ़र करेंगे। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइंस ये हैं, ये आपका प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो कॉल इन एरियर है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 10%, और अप्लाइड मंथ्स जो हैं वो आपके रहेंगे। कॉल इन एडवांस पे रहता है 12%, ठीक है। ये रेट्स आपको ध्यान में रखनी है इस एंट्रीज़ को फर्दर सॉल्व करने के लिए। अब फिर से हम क्वेश्चन पे आएंगे, फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद जो आपकी फाइनल कॉल हुई है उनमें गैप है 3 months का, ठीक है। और जो आपका शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर्स हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 months, ओके। अब बच्चे अब आप सोचो, एक मिस्टर नायर हैं, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर हमने जो इसकी वर्किंग्स बनाई है वहाँ पर आएंगे। मिस्टर नायर ने ये आपको एडवांस में दे दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितना गैप है 3 months का। तो मिस्टर नायर को जो आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है वो कितने मंथ्स के लिए रिसीव होएगा, 3 months के लिए, क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले पेमेंट कर दी, तो ये हम उनको इंटरेस्ट देंगे 3 महीने का। नेक्स्ट, एक शेयर होल्डर जिसने पैसा नहीं दिया था फाइनल कॉल का, ठीक है, उसने 2 महीने बाद पैसा दिया, यानी कि फाइनल कॉल के 2 months के बाद आपको उस शेयर होल्डर ने पैसा दिया। तो इस पे कॉल इन एरियर पे जो हम इंटरेस्ट है वो कितने मंथ्स का लगाएंगे, 2 months का, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को कि आपने 3 महीने बाद जो पैसा देना था वो आपने पहले दे दिया, तो कंपनी आपको 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो देगी, ठीक है। पहले दे दिया आपने एडवांस में, तो कंपनी को फ़ायदा है, पहले एडवांस मिल गया। तो अब शेयर होल्डर है जिसने इस महीने इस टाइम पे देना था पैसा लेकिन 2 महीने बाद दिया है, तो कंपनी कहती है 2 महीने का इंटरेस्ट अब आप हमें दोगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको जर्नलाइज करेंगे। एंट्री नंबर 9। अब एंट्री नंबर 9, ये इंटरेस्ट की एंट्रीज़ को ध्यान से समझना। अब देखो, सबसे पहले हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस जो है वो आप ड्यू कर रहे हो पहले, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस किसे ड्यू कर रहे हो, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। शेयर होल्डर्स को ड्यू कर रहे हो आप इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अब जो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस है वो हम कैसे निकालेंगे, आपकी एडवांस अमाउंट कितनी दी है, 10,000 शेयर्स के हिसाब से 2.5, यानी कि 25,000 आपको एडवांस दिया है, और इंटरेस्ट आपका एडवांस मनी पे कितना लगता है, 12%। कितने मंथ्स के लिए, 3 महीने पहले उसने अमाउंट दे दिया है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 25,000 इंटू 12% फॉर 3 months, दैट इज़ योर 750, ठीक है। 750 इज़ योर अमाउंट, ठीक है। इतनी आपकी एडवांस मनी उसने दी, एडवांस पे हमारा इंटरेस्ट 12% लगता है और 3 महीने पहले उसने दी, तो ये आपने उसका इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस ड्यू किया, और फिर हम शेयर होल्डर को पे कर देंगे वो अमाउंट।
पे के लिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट यूज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 11th एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर हमने शेयर होल्डर से लेना है, तो हम इसको कैसे ड्यू करेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट। अब कॉल इन एरियर आपका किस हिसाब से था, उसने इतना पैसा नहीं दिया, ठीक है, कॉल इन एरियर पे आप 10% लगाते हो और 2 महीने बाद उसने पैसा दिया, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2500 पे 10% लगाएंगे फॉर 2 मंथ्स, दैट इज़ योर 41.67। 41.67 इज़ योर अमाउंट। ठीक है, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स आपने ड्यू किया। देन हमारी जो एंट्री है दैट इज़ एंट्री नंबर 12, वो पैसा हमें शेयर होल्डर्स पे कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट दैट इज़ 41.67। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनो, जब वो इंटरेस्ट पे करेगा, कॉल इन एरियर का मतलब है उसने हमें वो पैसा भी नहीं दिया, 2500 भी अभी तक नहीं दिए हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ सिर्फ इंटरेस्ट पे करेगा कि कॉल इन एरियर वाली अमाउंट भी पे करेगा, ऑफ कोर्स कॉल इन एरियर वाली अमाउंट भी पे करेगा। तो कॉल इन एरियर वाली अमाउंट हमारी कितनी थी, 2500, तो 2500 के साथ वो हमें 41.67 इंटरेस्ट पे करेगा, तो यानी कि टोटल हमें अमाउंट रिसीव होगी 2541.67। ठीक है बच्चे, बिल्कुल आराम से ध्यान से इसको हम दोबारा देखेंगे। कॉल इन एडवांस पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% रहता है। ठीक है, आपको मिस्टर नायर ने इतना एडवांस पैसा दे दिया जिस पे आप उसको इतना इंटरेस्ट पे करोगे, क्योंकि उसने 3 महीने पहले आपको दिया। ठीक है, तो पहले आपने ड्यू किया, फिर आपने पे किया। नेक्स्ट कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर है कि जो एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया वो अब आपको इंटरेस्ट पे करेगा, किस हिसाब से, 10% के हिसाब से, 2 महीने डिले दिया उसने, तो ये आपने इंटरेस्ट ड्यू कर लिया। अब वो जब आपको पैसा देगा तो इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ आपकी एरियर वाली अमाउंट भी तो देगा। ठीक है, तो ये आपने पैसा रिसीव कर लिया।